नमस्ते, बालाजी हिंदी त्यारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 26 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप जनरल तरीके से देखिएगा, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, आपके पर्सन की और आपकी करंट फीलिंग्स। फर्स्ट हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। हारोफंट का कार्ड आया है आपके पर्सन की तरफ से। हारोफंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हारोफंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। हारोफंट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ये जो पर्सन है बॉटम ऑफ द डेक में आया है एट ऑफ कप्स के कार्ड। आप जिस पर्सन के साथ रिश्ते में हो, ये जो इंसान है ये आपके साथ एक स्टेबल और रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ऑलरेडी आप लोग शादीशुदा हो तो इस शादी को ये स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। जरूर आप लोगों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम हुआ है, या तो ये रिश्ते छोड़ के चले गए या फिर आप अभी रिश्ते से दूर हो, क्योंकि ये इंसान सबसे पहले आपके साथ डिजिटल कम्युनिकेशन चाहते हैं, फिर चाहते हैं कि रिश्ते में स्टेबल नई शुरुआत हो जिसका एक्शन आप लो, या फिर ये खुद लेना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले ये इंसान जो है रिश्ते में डिजिटल कम्युनिकेशन चाहते हैं, ताकि दिल खोल के अपनी जो मन की जो बातें हैं जो ये बताना चाहते हैं वो दिल खोल के आपको बोले, और फिर जो भी निर्णय लिया जा सकता है वो निर्णय लिया जाए और स्टेबल सोच के साथ आगे बढ़ा जाए। एक तो ये इंसान अभी बेकार के लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीजों से खुद को दूर रखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उनके साथ बात करना चाहते हो, बात करके चीजों को सही करना चाहते हो तो ही ये रिश्ते में रहेंगे, वरना ऐसा भी हो सकता है कि ये रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में भी सोच सकते हैं। देख लेते हैं एक्यूरियस आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, आपकी खुद की करंट एनर्जी। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो आप अभी। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप तो दुविधा में पड़ चुके हो एक्यूरियस, क्योंकि आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है। अब आप एक्शन तो लेना चाहते हो, लेकिन आपके पास ऑप्शन होने की वजह से आप परेशानी में हो। आपको पता है कि अगर मैं एक ऑप्शन चुनूंगा या चुनूंगी तो दूसरे ऑप्शन को इग्नोर करना पड़ेगा, जो कि आपसे नहीं हो रहा है।
आप एक्शन लेने के लिए तैयार हो, शायद आपने बात करने की कोशिश भी की होगी पहले, लेकिन आपके जो पर्सन है ये स्टेबल सोच के साथ ही आगे बढ़ेंगे और कमिटमेंट, शादी, स्टेबिलिटी इन चीजों को लेकर ही आगे बढ़ेंगे, वरना ये रिश्ते छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑप्शन बनना नहीं चाहते हैं, या तो आप उनको प्रायोरिटी दो या फिर ये रिश्ते से मूव ऑन कर जाएंगे। तो आपके पास ऑप्शन है, आपको दोनों रिश्ते चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है। अब आप सोच रहे हो मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे तो वो रिश्ता भी चाहिए, ये रिश्ता भी चाहिए, एक्शन भी आप लेना चाहते हो लेकिन आप नहीं ले पा रहे हो, इसकी वजह से आप खुद परेशान हो, आपकी रातों की नींद हराम है और आप सोच रहे हो कि मैं जितना समेट के चीजों को लेके आता हूँ कि अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा, फिर से बिगड़ जाता है, फिर से चीजें खराब हो जाता है। मैं करूँ तो क्या करूँ? अब मुझे अगर एक्शन लेना है और मुझे अपने बारे में सोच के आगे बढ़ना है, मुझे जिस रिश्ते में जाने से खुद को फायदा होगा, मैं उसी रिश्ते को आगे बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी, चाहे मेरा दिल टूटे, चाहे मुझे परेशानी हो। मुझे स्टेबल सोच के साथ और खुद की जो अपनी जो फायदा भी मैं नहीं कहूंगी, जिससे मुझे परेशानी कम हो, जो मुझे मेरा जरूरत हो, मैं उसी रिश्ते में आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। क्योंकि दो रिश्ते लेके चलना आपके लिए भी मुश्किल हो रहा है और आप जो कुछ भी करोगे आप जानबूझ के करोगे, ऐसा आप सोच रहे हो कि अब मैं सोच समझ कर ही आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। एक्शन लेने के लिए तो आप बिल्कुल तैयार हो, एक्शन लेने के लिए तो आप आज भी ले सकते हो, कल भी ले सकते हो, लेकिन आप पूरा सोच विचार करके ही आगे बढ़ना चाहते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। क्यूरियस। 3 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। 3 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। मैंने कहा ना कि आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी की तरह ऑप्शन नहीं बनना चाहते हैं। हालांकि हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं और आपके साथ ऑलरेडी शादी वाला कोई इंसान भी हो सकता है, लेकिन इनको ऑप्शन बनना पसंद नहीं है। 3 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। 3 ऑफ सोर्ट्स को 3 ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं हार्मेट, 2 ऑफ सोर्ट्स एंड चैरियट के साथ। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि आप दुविधा में ना फंसे, आप एक सही निर्णय ले, दिमाग से, आंखों से अपनी पट्टी हटाए, क्या सही है आपके लिए आप वो करें, इस रिश्ते को मौका दे। आप बहुत ज्यादा समझदार हो, बहुत पुराना रिश्ता है आपका, सोच समझ के आपको निर्णय लेना है और आगे बढ़ना है। या तो आप एक रिश्ते को मौका दे ही दीजिए या फिर दो रिश्तों में से किसी एक रिश्ते को चुनिए या फिर एक रिश्ते को पूरी तरीके से अपने से अलग कर दीजिए। अगर आप एक रिश्ते को चुनते हो और एक रिश्ते को रखते हो तो वो उससे फिर से परेशानी होगी। आपको एक ही रिश्ता चुनना है और एक रिश्ते को अलग कर देना है। अनुभव से काम लीजिए, सोच समझ के आगे बढ़िए। रिश्ते की हर सिचुएशन को आपको परखना है और फिर जाके आपको एक्शन लेना है। आप किसी टॉरस वर्गो या कैंसेरियन के साथ डील कर सकते हो, कोई 8 नंबर वाले, कोई 9 नंबर वाले या कोई 5 नंबर वाले इंसान भी हो सकते हैं, या फिर आपके खुद के डेट ऑफ बर्थ 8, 5 या 9 भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि होना ही है, ये हाईलाइटेड है। इसके अलावा भी कोई भी राशि, कोई भी नंबर हो सकता है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आपसे वही उम्मीद कर रहे हैं पहले से ही कि आपको एक स्टेबल रिश्ते को निभाना है और एक रिश्ते को चुनना है।
देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। टेन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन से यही कहना चाहते हो कि आप सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, आपके बारे में भी सोचे, रिश्ते के बारे में भी सोचे, क्योंकि आपको लगता है कि जब से रिश्ता जुड़ा है ये पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ये जो है बहुत ज्यादा गुस्सेल है, माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी में रहता है ये इंसान। लेकिन आप चाहते हो कि ये सबके बारे में सोचे, रिकॉन्सिलेशन करे और अपने इमोशन को उस तरीके से बाहर ना निकाले, उल्टा कंट्रोल करे, ताकि इस रिश्ते में जो परेशानी है वो खत्म हो और सबके साथ मिलके ये रिश्ता, जैसे कि दो रिश्ता रहे, दोनों रहे, परिवार भी रहे, रिश्ता भी रहे और रिश्ता आगे भी बढ़े और रिकॉन्सिलेशन भी हो। लेकिन आपके हिसाब से ये इंसान सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। ये जब से रिश्ता जुड़ा है बहुत जिद्दी इंसान है, ये जिद में रहता है, अपनी बातें मनवाना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते हो। आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, सबके साथ मिलके रहना चाहते हो। और ऐसा ना सोचे कि अब काम निकल गया और ये गुस्से, ये रिश्ते से निकल रहा है, मतलब आप, क्योंकि आप तो ऐसा नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि सब रहे, ये वो नहीं चाहते हैं आपके पर्सन। आप ये भी चाहते हो कि आपका परिवार जुड़ा रहे। अगर आपके इनके साथ परिवार है तो भी आप चाहते हो कि परिवार रहे, अगर नहीं है तो भी आप उनको समझाना चाहते हो कि आपको अपने परिवार को भी देखना है, उनके साथ भी रहना है, उनके साथ भी वक्त बिताना है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। टेम्परेंस, टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। आप किसी सेजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो, एक्वेरियस। कोई 14 नंबर वाले भी हो सकते हैं आपके पर्सन, कोई 20 नंबर वाले यानी 2 नंबर वाले भी हो सकते हैं। आपके रिश्ते की आउटकम जो मैं देख रही हूँ, टेम्परेंस, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट। कुछ रिश्ते जुड़ रहा है और कोई पीछे हट रहा है। उनको भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, जुड़े रहना चाहते हैं लेकिन ऑप्शन नहीं बनना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में उनका भी प्रायोरिटी हो। तो रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश किया जाएगा पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ। सब रिश्ता जुड़ा रहे, पुराना रिश्ता फिर से जुड़ जाए, इसकी कोशिश किए जाएंगे। लेकिन शायद कोई एक है जो खुद को हील करेंगे और रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे। वैसे भी आपको तो एक रिश्ता ही चुनना है, क्योंकि दो रिश्तों में आप नहीं जुड़ पा रहे हो, दो रिश्तों को आप नहीं संभाल पा रहे हो, पहले से ही आप परेशान हो। दो रिश्तों को लेके आप बार बार उस इंसान को अपने साथ जुड़ना चाहते हो, लाना चाहते हो, सबके साथ जुड़ना चाहते हो, आप ये समझाना चाहते हो कि आप उनके साथ हो, एक्यूरियस।
लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर आपके पर्सन ऐसा करना चाहते हैं, आप नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि कोई एक है जो बार बार खींच खींच के किसी को लाने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं रेडी हूँ तैयार हूँ। लेकिन मिलके रहना पड़ेगा, बैलेंस करके रहना पड़ेगा, मिलजुल के रहना पड़ेगा। लेकिन किसी एक से वो नहीं हो रहा है, वो मूव ऑन करेगा। और उनको सेल्फ रिस्पेक्ट की भी परेशानी है कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ऐसे रिश्ता नहीं चाहिए। तो रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश तो किया जाएगा, जुड़ने की कोशिश भी की जाएगी, लेकिन कोई एक है रिश्ते से मूव ऑन कर जाएगा। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है। बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, परिवर्तन तो होगा ही। कोई एक जा रहा है, किसी को अपना प्यार मिल रहा है, परिवार मिल रहा है, तो दिस इज बिग हैप्पी चेंजेस इज हैपन, विल हैपन। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, योगा, चैंटिंग, चक्रास, हीलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आप परेशान रहोगे। दोनों ही रिश्ता आपके दिल के करीब हैं, आप दोनों रिश्तों को ही चाहते हो, तभी आप दो रिश्ता बैलेंस करने चाहते थे। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन की जरूरत पड़ेगी, शांत रहने के लिए, यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए। इफ यू बिलीव का कार्ड आया है, अगर आप मानते हो कि अगर मैं कोशिश करता हूँ या करती हूँ, एक ना एक दिन ये रिश्ता जरूर सही होगा, देन इट विल बी हैपन। अगर आप मानते हो, बिलीव इट टू सी इट, जो आप मानोगे वही आपके साथ होगा, वही आप देख पाओगे। इसीलिए आप अगर उस बात को मानते हो कि अगर मैं कोशिश करता हूँ, अगर मैं इस पर मेहनत करता हूँ, अगर मैं अपने तरीके से सच्चाई के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, या फिर रिश्ते की ज़िम्मेदारी निभाता हूँ या निभाती हूँ, तो ये चीज़ें हो सकता है, एक ना एक दिन हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो समझ जाएँगे, वो समझ पाएँगे आपको, आपकी परिस्थिति को, कभी आपको ब्लेम नहीं करेंगे, आपसे रूठने की कोशिश नहीं करेंगे। तो एक तो आपको मेडिटेशन करना है, दूसरा आपको यूनिवर्स का धन्यवाद करना है कि आपको वो खुशी मिल रहा है। तीसरा जो है, आपको अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है कि अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो एक ना एक दिन ये सही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।